आज हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर क्यूब्स एंड देयर रूट्स। जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है बेटा। सही है, आज हम स्टार्ट लेंगे स्क्वायर क्यूब्स एंड देयर रूट्स से। अच्छा अब आप देखो, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कहाँ तक याद होने चाहिए। सही है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉर द स्क्वायर्स आपको मेमोराइज करना है 1 till 20। ओके, फॉर द क्यूब्स आपको मेमोराइज करना है 1 till 10। अच्छा, ऑनवर्ड्स भी आपको आने चाहिए। मैं ऑनवर्ड्स आपको याद नहीं करवाऊंगा, आपको मैं निकालने का तरीका सिखा दूंगा कि आप कभी भी किसी का भी स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, कभी भी किसी का क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, भले ही नंबर कितना बड़ा आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कितने बच्चों को ऑलरेडी आता है बड़े नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना विदाउट कैलकुलेटर? जिनको नहीं आता वो लिख दो भाई। अच्छा अब आप देखो, अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे हम टाइम जाया नहीं करेंगे अपना। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आप निकाल भी सकते हो, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। तो आप इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और डन लिख दो। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आपको कुछ चीज बताई जाए। अब जो आपको चीज बताई जाएगी वो अब आप सुनना गौर से। स्टार्ट करें बेटा। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 till 9 के टेबल्स याद नहीं है। ठीक है, क्या मैं 2 का स्क्वायर फाइंड कर पाऊंगा? क्या मैं 3 का स्क्वायर फाइंड कर पाऊंगा? क्या मैं 5 का स्क्वायर फाइंड कर पाऊंगा? मुझे 1 till 9 के टेबल्स याद नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फातिमा बेटा, कैसे फाइंड करेंगे अगर आपको 1 till 9 के टेबल्स याद नहीं है तो? अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो बेसिक मैथ्स को इंप्रूव करेगी दैट इज योर टेबल्स फ्रॉम 1 till 9। ये याद कर कर पक्के कर कर जाना है आपको। अब 2 का स्क्वायर में जो निकाल रहा हूं मैं बिल्कुल इजीली निकाल लूंगा। अगर मुझे याद है 2 2 क्या होता है भाई, 4 होता है। 3 3 क्या होता है भाई, 9 होता है। 5 5 क्या होता है भाई, 25 होता है। ये तो मुझे याद है, मुझे टेबल्स याद है। अच्छा अब प्रॉब्लम आई 11 का स्क्वायर। 11 का मुझे टेबल याद नहीं है, क्या मैं 11 का स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा अगर मुझे 11 का टेबल याद नहीं है तो? बताओ बेटा चैट में, अगर मुझे 11 का टेबल याद नहीं है क्या मैं नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल लूंगा? मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। मुझे 1 का टेबल तो याद है ना। देखो भाई, मैं 11 into 11 करूंगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल याद नहीं है। देखो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए निकालना। आप 11 into 11 सा कर दो। 1 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 1, यू विल गेट 121। इजी। इसका मतलब हमें सारे स्क्वायर याद नहीं करने, हमें निकालने का तरीका आना चाहिए। ओके, छोटी सी ये वाली बात क्लियर है आपको? हाँ अब देखो बेटा, अब्दुल्ला आप सही कह रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग है, बट 30 का आपको याद करने का, 31 का आपको याद करने का नहीं बोला गया, बट एग्जामिनर ने 31 का स्क्वायर दे दिया कहीं पे, क्या करोगे पेपर में? आप क्या रोगे बैठ के कि यार मैं तो 1 till 20 याद करके आया हूँ, ये तो ना इंसाफी है, ये तो अनफेयर है, मेरे साथ 31 का दे दिया? भाई उसने आपको निकालने का तरीका भी तो बताया है, 31 into 31 करो, 31 × 31 कर दो। 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 9, you will get the answer 961। सिंपल।
अब्दुल्ला नहीं, गलत आंसर है। आपने 31 10 से किया है, 310 और प्लस 31 331 आएगा, 341 आएगा, गलत आंसर आएगा। आपको 31 को ही 31 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है। सो अब ये आपको याद होने चाहिए। अब आप स्क्वायर्स भी निकाल सकते हो इजीली, अब आप क्यूब्स भी निकाल सकते हो। देखो मैं क्यूब्स पे वर्किंग करवाता हूँ भाई। देखो 1 क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, you will get the answer 1. 2 cube, 2 multiply by 2 multiply by 2, you will get the answer 2 to the 4, 4 to the 8. 7 क्यूब बोला जाए अगर आपको, what is 7 7 जा 49, 7 is 343। अब नहीं याद है तो भाई मल्टीप्लाई कर लो ना, 7 7 तो आपको याद होना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 9 is 63, 4 7 is 28 plus 3 343। आप ऐसे स्क्वायर्स भी फाइंड कर सकते हो और आप ऐसे क्यूब्स भी फाइंड कर सकते हो। सो ये वाली बेसिक सी एक छोटी सी बात क्लियर है कि हमें, चलो एग्जामिनर ने 1 till 20 याद करने का बोला है, बट हमें उसके आगे की भी वर्किंग आनी चाहिए, हमें उसके आगे के भी फाइंड करना आने चाहिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बिहाइंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम इनके रूट्स में आती है विदाउट कैलकुलेटर जब पूछता है ना। जैसे अगर आपसे उसने, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये वाले स्क्वायर रूट्स तो याद होंगे। देखो आपको ये तो याद होगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। हाँ बेटा बताइए, 4 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी आपको याद होगा, 3 होता है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 पता है आपको किसका होता है? चलो तुक्का मार लिया 13 का। चलो अब आप बताओ 225 किसका होगा? सोच के बताना। अब कुछ बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 15 आंसर दे रहे हैं, कंफ्यूजन है इधर, है या नहीं है? कुछ बच्चे 25 आंसर दे रहे हैं। अब देखो, याद अगर तुम्हें नहीं है, ऑल दो एग्जामिनर ने मेमोराइज करने का बोला है, तुम इजीली निकाल सकते हो। तुम इसके फैक्टर्स निकालना शुरू कर दो। 225 किससे डिवाइड होगा? पहले 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। 3 से करके देख लो, 3 7 21, 1 कैरी। फिर दोबारा 3 से कर लो, 3 2 6, 1 कैरी। अब 5 से कर लो। अब देखो ऑल्टरनेटिवली क्या मैं 225 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? भाई इसकी वैल्यू भी 225 के बराबर ही होगी ना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा 225 लिख सकते हैं बेटा नस। ये इसका ऑल्टरनेटिव वे है। अब सुनो, 225 का तुम्हें याद नहीं है ना, तुम इसका निकाल लो। बाहर कौन सी पावर होती है? स्क्वायर रूट के बाहर कौन सी पावर होती है? अच्छा, अब क्या ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी? 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, कैंसिल आउट हो गई। अब रूट खत्म हो गया, 3 5 जा क्या होता है? ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया। देखो कैसा मेथड है ये विदाउट कैलकुलेटर। अब देखो, आप एक और एग्जांपल, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कितने बच्चों को याद नहीं है या कितने बच्चों को आइडिया नहीं है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, देखो कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा?
मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? क्यूब रूट की बात नहीं हो रही, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? नहीं आता, याद नहीं है, प्रॉब्लम है, तो भाई इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दो ऐसे। देख लो साले का बेटा, अब कैसे करवा रहा हूं मैं, नजर मार लो। जिन जिन बच्चों को इश्यूज थे, देखो ये तो आपने सही आंसर बताया, इसका तो टेंशन नहीं है। अब इसका आंसर निकालना 729, कैलकुलेटर से मत निकालना, मैं क्या बार बार कहता हूँ, कैलकुलेटर से निकालने वाला भंगी। अब 3 से डिवाइड करवाओ इसको, 3 to the 6, 1 कैरी, 3 for the 12, 3 3 the 9, फिर दोबारा करा दो, 3 8 the 24, 3 1 the, हो गया भाई। 14 गलत आंसर है, 14 आंसर गलत है। हो गया, डिवाइड हो गया कंप्लीटली। अब देखो मैं 729 को ऑल्टरनेटिवली ऐसे लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। अब्दुल्ला, क्योंकि मैं पेयर्स बनाना चाह रहा था, 3 और 9 के मैंने पेयर्स बना लिए, मुझे ज्यादा इजी लग रहा है ये। आप 3 3 करके आ सकते हो, 3 की बहुत सारी पावर आ जाएंगी, तो वो तंग करेगी आपको। अब देखो बेटा, ये पावर इससे कैंसिल करवाओ, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, दोनों कैंसिल आउट हो गई, स्क्वायर रूट खत्म, आपका आंसर आपके सामने, 3 9 जा 27। 81 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन मैंने 9 से करवा दिया, मुझे ज्यादा इजी लग रहा था, 9 9 जा 81, मैंने कहा 9 और 9 से मैं दोनों जगह खत्म कर दूंगा। 3 से मुझे 4 दफा खत्म करना पड़ता है इसको, 3 आता, फिर 3 आता, फिर 3 आता, फिर 3, इससे बेहतर है मैंने 9 और 9 दो दफा लिख के खत्म कर दिया मासूमा। ये बस टेबल्स का खेल है, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। अब आप लोग किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर दे दोगे मुझे, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा बेटा, 9 का टेबल याद नहीं है ना, 729 9 के टेबल में कब आता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली 9 से नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप मुझे इसका आंसर निकाल कर बताओ विदाउट कैलकुलेटर। अब सारे मैंने आपको करवाए ना एग्जांपल्स, अब विदाउट कैलकुलेटर एक आप निकाल कर बताओ। मैं आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ विदाउट कैलकुलेटर। देखो, धोखेबाजी नहीं करना मेरे साथ, कैलकुलेटर से निकाल कर आंसर दे दिया। मैं आपसे पेयर्स भी पूछूंगा कि पेयर्स किस किस के बनाए आप। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल कर बताओ। 676। जल्दी से सॉल्व करो, फिर मुझे इसका आंसर बताओ। 676 का विदाउट कैलकुलेटर स्क्वायर रूट क्या होगा? जो बहुत जल्दी आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा कि होशियारी कर रहा है मेरे साथ। जल्दी से बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है। 26 इज द राइट आंसर। अब आप लोग कभी भी निकाल लोगे ना किसी भी चीज का, कोई टेंशन तो नहीं होगी ना?
सवेरा बेटा देखो, आप पहले 676 को फैक्टराइज करो, डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, डिवाइड करना तो आता है ना? अब देखो, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, चेक कर लो। टू के टेबल से कर लो। टू थ्री जा वन कैरी। फिर कर लो दोबारा टू के टेबल से। ऐसे करते जाओगे, पूरा डिवाइड करो पहले इसको। ठीक है, अब आप दोबारा से डिवाइड मारो। टू वन जा वन कैरी, सिक्स जा। अब 169 किसके टेबल में आता है? सोचो, अभी मैंने आपको बताया था 9 के टेबल में, सोच लो। 169 किसी के टेबल में नहीं आता, एक के टेबल में आता है सिर्फ। कौन सा टेबल है बताओ जिसके उसमें आता है नंबर? 13, बिल्कुल सही। आपसे होगा ही नहीं वरना आगे, इसलिए कहा था 1 till 20 तक के याद करो। स्क्वायर्स। अब आप देखो, 676 को ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 676 है, ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे लिख रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होती है, 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब आप स्क्वायर की पावर कैंसिल करवाओ, रूट खत्म हो जाएगा, 13 टू द 26 आंसर। कितना इजी तो है, इसमें क्या टेंशन थी? ठीक है, आप प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब देखो बेटा, जो स्टूडेंट्स लेट आए उनको बता देता हूं मैं कि हमारा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का टॉपिक चल रहा है। हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स और उनके रूट्स विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालते हैं, ठीक है? ठीक है ना? अब मैं उन बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ, सुनते रहना पहले गौर से। ठीक है ना? मैं कुछ नंबर्स आपको लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और जो बच्चे लेट आए मैं उनके लिए एक छोटी सी एग्जांपल्स दे दूंगा पहले ही, क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले, ताकि वो फिर इजीली निकाल लें आंसर। ठीक है बेटा, अब बताओ कितने बच्चे लेट आए थे जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन करी है? और बेटा मुझे प्लीज चैट आप इधर नहीं करा करो, 25 मैसेजेस इधर आए हुए मुझे, देखो ये देखो, रायान सेलेक्ट करो भाई चैट, मोहसिन, फाइजा चैट सेलेक्ट करो, हारिस, अफशीन, अली। मैं कैसे फिर आप लोगों को बताऊंगा? आप यहाँ जाओ, फरहान कफील चैट सेलेक्ट करो और फिर मुझे मैसेज भेजो इस तरह से। आप हाय मत भेजना, आप अपनी प्रॉब्लम भेजना जो भी है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 9 का स्क्वायर निकालना है विदाउट कैलकुलेटर। याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल्स पक्के होने चाहिए।
स्क्वायर याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, टेबल्स पक्के होने चाहिए। 9 9 आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 81। 14 के स्क्वायर के लिए जरूरत नहीं है, 14 का स्क्वायर आपको याद नहीं भी होना चाहिए और आपको टेबल भी याद नहीं होना चाहिए। 14 का आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो विदाउट कैलकुलेटर, बट 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 196 विल बी योर आंसर। इजी है। ठीक है बेटा, अभी आप लोग ये वाला तो खुद करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और बेटा क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो। अच्छा अब देखो, मैं अगर आपसे बोलूं 400 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 400 याद नहीं है अब आपको, आप इसकी फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करनी है ऐसे कर लो, जैसे 4 से डिवाइड मारना है 4 से डिवाइड मार दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, फिर 5 से डिवाइड मार दो। आप एक नजर मारो, मैं पेयर्स बनाता हुआ चल रहा हूँ, देख रहे हो, पेयर्स बना रहा हूँ मैं। मैंने 4 के 2 पेयर्स बनाए, मैंने 5 के 2 पेयर्स बनाए, ये मेरे लिए आसान आंसर निकाल देगा। अब गौर से देखना, 400 को ऑल्टरनेटिवली मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब मैं इसका रूट ले लूंगा, पावर कैंसिल कराऊंगा, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, रूट खत्म। 4 5 का क्या होता है 20। ऐसा आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब क्लियर है। जो बच्चे लेट भी आए थे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम भी थी, जिन बच्चों को इश्यूज भी आ रहे थे, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, छोटे टेबल से भी कर सकते हो, बड़े टेबल से भी कर सकते हो। आप सुन लो, पार्ट ए से लेकर पार्ट के तक 7:27 आपके पास टाइम है, 7:40 तक का टाइम दे रहा हूँ, इसमें मैं नमाज का भी ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट का। जल्दी से नमाज पढ़ लो, ठीक है ना। 10 मिनट्स क्वेश्चन के हैं और 5 मिनट्स नमाज के ले लो। चलो 40 41 42 पे क्लास लीव नहीं करना, कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करे, कोई बच्चा क्लास लीव ना करे। बेटा ये कैंसिल हो गया पूरा, अब्दुल अजीज पूरा कैंसिल करवाया, ये 1 पे आ गया था वो। कोई बच्चा क्लास लीव ना करे जल्दी से ये। और बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ते वो क्वेश्चंस करते रहे बैठ के, नमाज पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो। मैं भी जब तक नमाज पढ़ लेता हूँ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से आ जाना, ठीक है। आज थोड़ी सी हमारी क्लास लेट रही है, 7:40 पे मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगा जल्दी से।
जी बेटा, कितने क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने? जल्दी से आंसर टाइप कर दो चार्ट में। देखो बेटा, 9 स्क्वायर 81, 14 स्क्वायर 196, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, 30, 3, 29, 64, 729, 361। अब सारे आंसर्स टैली कर लो अपने। और अभी भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताओ। फरहान, कफील, चैट पे बताना बेटा, होस्ट पे नहीं बताना, को होस्ट पे बताना, को होस्ट पे। अब ये पेपर वन में आपने विदाउट कैलकुलेटर करना है, विदाउट कैलकुलेटर पेपर वन में करना है अब आपने। बाय फ्रैक्शन, बाय फ्रैक्शन या बाय फैक्टराइजेशन? बेटा द आंसर फॉर जे इज इनकरेक्ट। अब सुनो बेटा, 256 का बोला था, किसने बोला था? 256, ये लो 256 का बता देता हूँ। 202, 128, 4, 32 अगर हम लें, अगर मैं देखो उसके पेयर बनाऊं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है भाई, पेयर्स बनाते हैं। और बना लो भाई, 32 के और बनाने पड़ेंगे देखो। ठीक है ना? अब आप देखो, इससे बेहतर मैं आपको बताता हूँ, देखो पेयर से कैंसिलेशन हो जाती है, पेयर से आप कैंसिलेशन कर सकते हो आसानी से। हाँ, ये वाला भी कर सकता हूँ, ये देखो 32 मैंने एक दफा एक्स्ट्रा लिख दिया, ये मिटा देता। ये लो, पेयर से देखो फायदा हो जाता है आपको। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, चार चार पेयर है ना, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, रूट खत्म, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ऐसे भी निकल आएगा। मैंने आपको बिल्कुल छोटे नंबर से कर कर दिखा दिया। मैं अभी तक छोटे नंबर से करके नहीं दिखा रहा था आपको, बिल्कुल मैंने आपको छोटे नंबर से भी करके दिखा दिया।
ठीक है, बस में क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है छोटे नंबर से, अगर आप करोगे बड़े के आप करोगे बड़े से आसानी से हो जाएगा। कौन सा पार्ट बेटा? एच, एच को भी आप देखो डिवाइड करते आते रहो, डिवाइड करते रहो, टू से कर लो, टू सिक्स जा, ठीक है, टू फोर जा, टू एट जा, बड़े नंबर से कर लो इनको, टू थ्री जा, टू टू जा, फोर जा, कर लोगे पूरा 324 ऐसे करते जाओ, ऐसे आते जाओ, टू वन जा, टू सिक्स जा, टू टू जा, अब आ जाओ नाइन से आ जाओ, आप चाहो तो इसको पूरा एक पेयर ले लो, या चाहो इसको दो पार्ट्स में कर दो। एक ही आंसर आएगा देखो, टू का स्क्वायर फोर, फोर नाइन जा 36, टू टू द फोर, फोर नाइन जा 36। ठीक है बेटा, अब सारे इसी तरीके से होंगे, जितने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे सब इसी तरीके से होंगे। 900 का भी देख लो, थ्री के टेबल से कर दो, आंसर टू से भी कर सकते थे। अब ये आपके हो गए क्वेश्चन सॉल्व सारे। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी है, क्यूब रूट्स, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाले भी हैं, ठीक है। 64 का क्यूब रूट बोला है, स्क्वायर रूट नहीं बोला है, 64 का क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालें? देखो बेटा, फोर का क्यूब तो आ जाएगा, फोर फोर द 16, 16 फोर द 64, फोर फोर द 16, 16 फोर द 64, ठीक है। अब 64 का क्यूब रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन करा दो उसकी, टू की पावर 6 को क्यूब से कैंसिल करवाओ, थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, टू स्क्वायर इक्वल टू फोर, वही तरीका, सेम तरीका है, बस पावर थ्री हो गई अब बाहर। अब पावर टू नहीं है आपके पास, अब पावर थ्री है, थ्री से कैंसिल होगा, अब सब जो भी कैंसिलेशन होगी थ्री से होगी। अब बताओ 729 किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? थ्री से कर दो, थ्री टू द सिक्स, थ्री फोर द 12 एंड थ्री थ्री द 9। अब बताओ 243 किससे होगा? फिर थ्री से हो जाएगा। अच्छा, अब थ्री के पेयर बनाने हैं, एक दफा और थ्री से करवा दो, नाइन से नहीं कराना,
अगर आप 9 से कराओगे तो फिर आपको पूरा 9 से करना पड़ेगा, फिर ये आपका पेयर्स नहीं बनेंगे। अगर मैं 9 से करता हूँ, 9 3 जा, ये कैंसिल होकर खत्म, खराब हो गया, पेयर नहीं बन पाए। यस और नो? बेटा वासिफ 7 के टेबल में कब से आना शुरू हो गया ये? टेबल्स याद करो आप, ये पेयर्स खराब कर देगा आपके। अब आप पेयर्स में चलो ना, पेयर्स में, जैसे ये तो 3 क्यूब हो गया, अब नीचे भी बना लो। पुट कर दो इधर, 3 3 जा 9। बेटा वासिफ कैसे आएगा 243 7 में? मैं सबिया को बोलूंगा इसको ना चमार लगा के टेबल्स याद करवाओ, ये ऊंट पटांग जवाब देता रहता है ऐसी। डिवाइड कर कर तो देखो, अपनी तरफ से आता है आता है आता है। जाओ जरा 243 को 7 से डिवाइड करो। आप ही को बोलना जरा मुझे मैसेज करें, कितनी बड़ी है वो तुमसे। वो इतना नाम रोशन करेगी, तुम नाम डुबा दोगे सारा। अब उसको बोलना मुझे मैसेज करे आज, मैं तुम्हारी फेटी लगवाता हूँ उससे। टेबल्स याद नहीं है, तुक्के मारे जा रहे हो। 7 के टेबल में 243 आता ही नहीं है। अब बेटा बताओ 6 का क्यूब, 6 6 जा इंटू 6 जा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6। हाँ भाई निकालो ना, नहीं आता तो निकालो। 216। तो ये क्यूब्स भी अब आपको क्लियर है, क्यूब्स में भी सेम वही तरीका होता है, बस पावर बदल जाती है। पेयर्स वहां पे दो दो के लेके चल रहे थे, या तीन तीन के लेके चलो आप। वहां दो दो के पेयर्स, या तीन तीन के पेयर्स, वहां दो दो के पेयर या तीन तीन के पेयर्स, वहां 2 की पावर से कैंसिल या 3 की पावर से कैंसिल। अब बेटा सुनो, अब जो असल प्रॉब्लम आती है ना, असल प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम है, क्या लिखा मैंने स्क्रीन पे बताइए? स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स इन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। अब देखो, कितने बच्चों को पेपर 1 में ये निकालना नहीं आते विदाउट कैलकुलेटर? ऑनेस्टली जवाब देना, आप मुझसे बस झूठ नहीं बोला करो। ऑनेस्टली जवाब देना, कितने बच्चों को नहीं आते ये? बेटा क्लास लीव नहीं करो, आपका बहुत मेजर पार्ट मिस हो जाएगा अभी। अगर आप क्लास लीव करोगे, बहुत मेजर मेजर पार्ट आपका मिस कर दोगे। जिन बच्चों को नहीं आते चैट में बता दो, सर मुझे नहीं आता। ये पेपर में आते ही ये वाले, पेपर में आते ही ये वाले हैं। अब लिसन, सिंपल सी बात सुन लेना आप पहले, ये इजी है, दे आर इजी, दे आर प्रीटी मच इजियर देन दीज, इससे ज्यादा आसान है ये। अब कैसे, देखो फर्स्ट वाला, मैंने आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था ये, इसको आप 2 टाइम्स लिख दो। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया? यस और नो? So you have to write them 2 times.
अब आप बताओ यहाँ पे नंबर क्या है, व्हाट्स द नंबर exclusive of decimal points? 2 and 2. What is 2 2s are? 4. कितने पॉइंट्स इग्नोर करे आपने? 2 पॉइंट्स इधर एंड 2 पॉइंट्स इधर, 4 पॉइंट्स आपने इग्नोर करे। 4 आप वापस लगाओ लाके, 1 2 3 एंड 4। कैलकुलेटर से चेक कर लो। चेक कर लो कैलकुलेटर से, क्या पता सर धोखेबाजी कर रहा हूँ आपके साथ, सर आपको सही चीज सिखाई नहीं रहे हूँ और बोल रहा हूँ ये आंसर सही है। चेक कर लो भाई, मैं ऐसे धोखेबाजी नहीं करता। अब आप बताओ बी पार्ट का आंसर कैसे निकालें, पार्ट बी का। हाउ टू फाइंड द आंसर फॉर पार्ट बी? पहले आप उनको 3 टाइम्स लिख दो। नाउ 5 5s are 25, 25 5s are 125। रायन बेटा रिकनेक्ट करो रायन, तुम्हारे अपने इंटरनेट के इश्यूज हैं। अब बेटा लिसन, आपने यहाँ पे एक पॉइंट इग्नोर किया, आपने यहाँ पे एक पॉइंट इग्नोर किया, आपने यहाँ पे एक पॉइंट इग्नोर किया। सो तो इन टोटल कितने पॉइंट्स इग्नोर करे आपने? 3। 3 वापस लगा दो, 1 2 एंड 3। 0.125 विल बी योर आंसर। चेक कर लो कैलकुलेटर से। आपने ऐसी ट्रिक नहीं सीखी होगी डेसिमल्स की। कितना जल्दी आपके आंसर आते हैं देखो। अब क्या आप मुझे सी पार्ट का आंसर बता सकते हो खुद से? अरे बेटा जल्दी जल्दी, 1.2 का स्क्वायर बताइए विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अब देखो कितने जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हो मुझे। विशाल थोड़ा एक नंबर खराब हो गया बस। 12 into 12, 144। You have ignored 2 decimal points, so put them back. You will get the answer 1.44. This is your final answer. Am I clear now? Is it clear? अब क्लियर है आपको? यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये आपको परेशान करेंगे। ठीक है, ये आपको परेशान करेंगे। आप सुनो, पार्ट ए हम बाद में करते हैं, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। आप जरा इनकी डेसिमल प्लेसेस ऑब्जर्व करके बताओ कि इनकी डेसिमल प्लेसेस किस तरह से चल रही हैं। पहले वाले में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? 2। सेकंड वाले में कितनी है? 4। थर्ड वाले में कितनी है? 6। फिर कितनी है? 8। साले का बेटा कहां पे कंफ्यूजन हो रही है बताओ। अब बेटा लिसन, जब भी आप स्क्वायर रूट डेसिमल्स के निकालोगे
जब भी आप स्क्वायर रूट डेसिमल के निकालोगे कुछ चीजों का ख्याल रखना। नंबर वन, उनकी प्लेस वैल्यू जो है वो इवन मल्टीपल में होगी। इवन मल्टीपल्स में होगी, ठीक है। लाइक 2 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 6 डेसिमल प्लेस, 8 डेसिमल प्लेस। आपको कहीं 1 डेसिमल प्लेस से क्वेश्चन नहीं दिखेगा स्क्वायर रूट में, 3 डेसिमल प्लेस का नहीं दिखेगा, 5 डेसिमल प्लेसेस का नहीं दिखेगा, 7 डेसिमल प्लेसेस का नहीं दिखेगा। ये वाली बात क्लियर है? साले का भी ये वाली बात कर लो, फिर हम पिछले पे वापस चलेंगे। अब सुनो, इसमें एक मेथड होता है कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, और इसमें एक मेथड होता है सर का जुगाड़ू मेथड। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब सुनते रहो मेरी बात गौर से। हम इस टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा रह जाएगा ये। अब लिसन, जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 तो ऑलरेडी होता है, कितने जीरोस आने चाहिए नीचे? एक नहीं बेटा, कितने नंबर्स हैं देखो, एक, दो नंबर्स हैं, 2 जीरोस, ये हो जाएगा 4/100। अब आप बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? यू विल गेट द फाइनल आंसर 0.2। ठीक है, अब सुनो, इसका बताओ पहला स्टेप क्या करें। बेटा फातिमा, हम वही कर रहे हैं, देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। लेकिन एक बात बताओ, अब तुम्हें प्रॉब्लम करेगा ये? अब आप कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा, देख के बताना। अच्छा वासिफ कह रहे हैं नहीं करेगा, तो वासिफ बताओ ये कितना है, नंबर है कितना, पहले बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। बताओ वासिफ बेटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? बताओ। वासिफ ने कहा भाई नहीं करेगा तंग। बताओ फिर वासिफ, इसका स्क्वायर रूट क्या है? पहले तो बताओ ये नंबर है कितना, मिलियन, ट्रिलियंस, कितने कितने में है ये? तुम लोगों का 1000 का तो याद नहीं होता है। मिलियन में 6 जीरो होते हैं। अब ये आपको तंग करेगा। अब इधर मैं आपको एक जुगाड़ वाला तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जो आप सीख लो। अब जुगाड़ वाला तरीका सीख लो। अब देखो कितनी देर में आंसर आएंगे, देख लेना। अब बेटा सुनते रहो गौर से। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0? 0 का स्क्वायर रूट बताओ। चैट में आंसर करोगे तो समझ आएगा, आंसर नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा आपको। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0? दो नंबर्स के पेयर बनाओ। 04 का स्क्वायर रूट क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 04? 04 सिर्फ 4, आई एम आस्किंग अबाउट 4 ओनली।
0.2 आंसर। कितना जल्दी आ गया? कोई कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। कोई कन्वर्जन की जरूरत पड़ी आपको? अब लिसन, फिर मुझे बताओ जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। जीरो। पॉइंट तो कॉपी कर दो। डबल डबल पेयर्स बनाने हैं आपने। जीरो जीरो का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, जीरो। स्क्वायर रूट ऑफ फोर, आंसर। कैलकुलेटर से चेक भी कर लेना। अब नेक्स्ट वाला तो आप खुद बता दोगे मुझे। कोई मार्क्स नहीं है, स्टेप्स के 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। बताओ अब इसका क्या आंसर आएगा? अच्छा, अब इसका भी बता दोगे आप? अब इजी है। आप बताओ इसका क्या होगा? फर्स्ट वाले का, पहले फर्स्ट वाले का बताओ। 0.8। सेकंड वाले का देखो। 0.5। थर्ड वाले का देखो। अब इजी लग रहा है? अब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? कौन सा आसान है, ये जुगाड़ू वाला मेथड आसान है या वो फ्रैक्शन वाला मेथड आसान है? फ्रैक्शन वाले में एक जगह फंस जाते हो जाके आप। मिलियन ट्रिलियंस के नंबर आगे फंस गए। इसमें नहीं फंसोगे कभी भी। ठीक है। अब सुनो आप लोग, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके सारे। ये क्लास वैसे भी रिकॉर्डेड है। अब कल इस टॉपिक को ना हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसमें और डिटेल है अभी। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखने में कितना छोटा सा टॉपिक लगता है ये।